नमस्कार पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सूरज को रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडो पर रहे हैं, डाइवोर्स से रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि पाइसेस आपकी करंट एनर्जीज क्या है, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए एनर्जी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, किसी फ्रेंड के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, या किसी क्लिक के रूप में, किसी बॉस के रूप में, किसी जॉब पार्टनर के रूप में, या रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और इस रिश्ते की लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो है करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से आप अभी डील कर रहे हैं, देख लेते हैं। सॉरी कार्ड्स छूट गए हाथ से। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपकी एनर्जी है वो अभी बता रही है कि अभी भी आप चाहते हैं कि आप एक शुरुआत करें, लाइफ में आगे बढ़े। और जो ये द डेविल का कार्ड बता रहा है कि आप किसी मतलब कोडिपेंडेंसी से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। कोई लास्ट, कोई एडिक्शन, कोई गैम्बलिंग, कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना, कुछ ऐसे इंसान से आपकी डील हुई है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, अड़चने दे रही है। आप कोडिपेंडेंसी में हैं तो, लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, और एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई, अपनी लाइफ में एक ऐसी नई शुरुआत करना चाहते हैं जो आपको खुशहाली दे सके, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी ला सके, और ये डिसाइड कर सके कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार है। आगे जाकर वो शादी, इस रिश्ते को शादी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और रिश्ते स्टेबल और मजबूत हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। जो पास्ट एनर्जी है उसको रिमूव करते हुए नए सिरे से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक ऐसे रिश्ते को चाहते हैं जो आपको खुशहाली दे सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। तो आप कोई ऐसा इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं चाहते, कोई ऐसा कोडिपेंडेंसी वाला जो जिसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, या लस्ट या एडिक्शन है, या जिसमें आपको जकड़न महसूस हो, नेगेटिविटी महसूस हो। आप एक ऐसे रिश्ते से नहीं डील करना चाहते। तो इस तरह की आपकी एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो चलते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप पहले से उसे जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहता है, लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड द स्टार। तो पाइसेस,
जो आप नए पर्सन के लिए आप शायद आप अभी जो है अपने पास से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप मतलब अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जिससे मतलब आप पे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो लेकिन वो डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, मतलब ऐसा पर्सन कोई आपकी लाइफ में रहा है, तो आप उन चीज़ों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं और किसी नए पर्सन के साथ या नए इंसान के साथ आप नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो कोई इंसान ऐसा है जो आपको पहले से जानता है और उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं आपको आगे बढ़ने से, ताकि वो एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ एक नई बिगनिंग कर सके, एक नई शुरुआत कर सके और रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो वो या तो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि आप अपने पास्ट से उन चीज़ों से उभर सके जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि आप ऐसे इंसान के साथ फिर से आगे नहीं बढ़ना चाहते जो परेशानियां दे। तो आप नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन करना चाहते हैं और एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कमिटमेंट वगैरह दे। ये डिसाइड करके वो रिश्ते में रुकने के लिए, ठहरने के लिए रेडी हैं। रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा इंसान आप लाइफ में चाह रहे हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अभी कोई इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है। अभी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं और सिर्फ नए सिरे से चाहते हैं कि एक बिगनिंग हो, एक शुरुआत हो, जो अभी पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो है आप मतलब तलाश, ऐसे इंसान की तलाश में है जो आपको खुशियां दे सके, रिश्ते में ग्रोथ ला सके, स्टेबिलिटी ला सके, खुशहाली ला सके। तो अभी आप काफ़ी उलझन में हैं। तो आप ना तो अपने नए इंसान के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो अपने पास्ट को छोड़ पा रहे हैं। तो अभी काफ़ी इसीलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि उन चीज़ों को लेट गो कर सकें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं और अपनी लाइफ में एक अच्छी नई शुरुआत कर सके जो आपको खुशहाली दे और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। तो जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई। तो आप जो है अपनी पावर में बैठे हुए हैं और आपने सोचा है कि मतलब जिस चीज़ को लेकर आप अपनी पावर में बैठे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप सोच रहे थे कि जो भी कुछ करे, सामने वाला करे, आपको कुछ ना करना पड़े। तो या तो सामने वाले ने ऐसा डिसाइड किया या आपने कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, आपको स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि आपने सोच लिया है। हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उसी रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके और जो है मान सम्मान, इज्जत हो सके। तो आप जो मेल एनर्जी हैं, अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाना चाहते हैं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं, ताकि आपके संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते मजबूत हो सके। ऐसा या तो आप पास्ट पर्सन के पास जाना चाह रहे हैं या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जिसको लेकर आप रुके हुए थे, थंबे हुए थे। आप ये सोच रहे थे कि जो भी कुछ होगा सामने वाला करेगा, आपको कुछ ना करना पड़े, लेकिन आपने सोच लिया है कि आप और कन्फ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप जो है सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं पाइसेस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए। तो जो पास्ट एनर्जी है, तो पास्ट पर्सन अभी कोई आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, हालांकि आप चाहते हैं
कि कॉम्प्रोमाइज़ हो, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़े, एक नई एनर्जी के रूप में आपको स्वीकार करें और रिश्ता जो है खुशियों के साथ आगे बढ़े। लेकिन आप अपने जो है पास्ट में ही उलझे हुए थे, तो और पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आप उसकी लाइफ में आ रहे हैं और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं तो पास्ट पर्सन आने के लिए रेडी है, तैयार है, या फिर आप उसकी लाइफ में जाने के लिए तैयार है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और उन पास्ट मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो लव रोमांस के दिन है या फिर उनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, या फिर जो है आप नए रिश्ते के, या फिर आप उनके साथ शादी विवाह करने का सोच रहे थे, लव रिलेशन में रहे हैं। तो उनकी एक दूसरे से बातचीत कीजिए, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए जो खुशी के पल आपको दे सकते हैं। अभी भी अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या वो हो सकता है या आप हो सकते हैं, तो काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, काफ़ी अथॉरिटी वाला, काफ़ी पावर वाला इंसान हो सकता है और काफ़ी जो है हर तरह से स्टेबल और कामयाब इंसान हो सकता है। तो रिश्ते विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं। तो आप पास्ट पर्सन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।